और लोग जो महीने की पहली 13 तारीखों के बारे में कहते हैं 13 तेज़ी, पहले 13 दिन जो ये मुसीबत वाले हैं, ये भी गलत बात है। शरीयत इन बातों की इजाज़त नहीं देती। और ये सिर्फ हम ही नहीं कहते, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कहते हैं कि हम बड़े जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इस लिहाज से उनकी भी सोच इतनी नीचे है। आज तक यूरोप के जहाज़ों में 13 नंबर की सीट भी नहीं वो रखते, 12 के बाद डायरेक्ट 14 नंबर आ जाता है। तो वो भी इससे इतनी बदशगुनी लेते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ने हर किस्म की इस तरह की बदशगुनी का इनकार किया है। हमारे आका इस्लाम ने फरमाया है, जो बंदा बदशगुनी लेता है वो ऐसा है जैसे अल्लाह से शिरक कर रहा है। अब बदशगुनी का मतलब ये है ना, ये जो सारी बातें मैंने बयान की, आप घर से निकले, बिल्ली रास्ता काट गई तो आपने कहा अब मेरा काम नहीं होना, तो अब आपका अल्लाह से यकीन तो ख़त्म हो गया। जब घर से निकले थे तो कहा था बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, मैं निकलता हूँ अल्लाह पर तवक्कुल करके। और जब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कहने लगे कि अब मेरा काम नहीं होना, तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल तो ना किया, ये तो फिर शिर्क की एक शक्ल बन गई। लेकिन आका इस्लाम फरमाते हैं अच्छा शगुन ले सकते हो। वो क्या है? आप घर से निकलें किसी काम के लिए, आपको अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल गया है, इमाम मस्जिद मिल गया है, अल्लाह का कोई नेक बंदा मिल गया है, वली मिल गया है। आप कहते हैं लो जी सुबह सुबह अच्छे बंदे को मिला हूँ, अब इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा, ये जायज़ है, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन किसी बंदे को मनहूस ख्याल करना या उसको समझ लेकर ये समझना कि मेरा काम अब नहीं होगा, ये बदशगुनी में आ जाता है, ये जायज़ नहीं है। लोग कहते हैं रात के वक्त हम ना कंघी कर सकते हैं, ना नाखून काट सकते हैं, ना सुरमा लगा सकते हैं। इन सब बातों की कोई हकीकत नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है। और मगरिब की आज़ान के वक़्त कहते हैं कि तमाम लाइटें रोशन कर देनी चाहिए, वरना घर में बलाएँ उतरती हैं। यहाँ मैंने पहले आपको अर्ज़ कर दिया कि मगरिब के वक़्त शयातीन और जिन भाग रहे होते हैं, घर से बाहर का ये मामला है। घर में अगर आप रोशनी जला दें अच्छी बात है, लेकिन ये अकीदा रखना कि अगर ना जलाएंगे तो फिर नहुसत होगी या बलाएँ उतरेंगी, इस तरह की कोई बात की हकीकत नहीं है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे ना लोगों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कितना सब्र किया। आपका अगर अल्लाह ना करे बच्चा फौत हो जाए तो आप बामुश्किल फ़र्ज़ नमाज भी उस दिन पढ़ते हैं, और वो भी 99% लोग नहीं पढ़ते। जब उनके घर में कोई फौत की हो जाए वो नमाज नहीं पढ़ सकते, मसरूफ़ हो जाते हैं, मुश्किल से वो जनाजा पढ़ते हैं। आका इस्लाम के बेटे फौत हुए ना, जिस दिन आपका बेटा फौत हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। लोगों ने समझा कि शायद हुजूर के बेटे के विसाल की वजह से आप अलैहिस्सलाम के बेटे के गम में सूरज को ग्रहण लग गया है और उसका रंग इस तरह हो गया है। आका अलैहिस्सलाम नबी थे और आप पे फ़र्ज़ था कि लोगों की गलत फहमियों को दूर करना। अभी बच्चे का दिल गम में ताज़ा था कि मेरा बेटा फौत हुआ है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाया और लोगों को बुला के 2 नफल जमात के साथ पढ़ाए सूरज ग्रहण की नमाज के। और नमाज के बाद आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और ख़ुतबे में वाज़े तौर पर फरमाया कि ये जो सूरज को ग्रहण लगता है ये किसी के फौत होने की वजह से नहीं लगता, ना किसी के पैदा होने की वजह से लगता है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। तो जब सूरज को ग्रहण लगे उस वक़्त भी नफल पढ़ो, जब चाँद को लगे उस वक़्त भी नफल पढ़ो। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की वफ़ात के दिन भी बाकायदा लोगों को इकट्ठा करके नफल पढ़ा के ऐलान किया कि सूरज ग्रहण का लगना सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी है और अल्लाह की कुदरत है, ना कि ये कि आप समझें कि अब आपका इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सारी बातें बदशगुनी की हैं। ना इसमें हामिला औरत को कोई नुकसान पहुंचता है, ना इसमें सब्ज़ी काटने वाले का कोई नुकसान होगा, ना कोई और काम करने वाले को किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। ये सारी बातें हमने अपने जहन से बना ली हैं, हमारी शरीयत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। आखिरी बात सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर रहा हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक बंदा बैठा हुआ था जिसको सितारों का इल्म था। उसने आपके सामने सितारों की गर्दिश को रखा और कहने लगा कि गर्मी बड़ी है और इस वक्त सितारे जिस गर्दिश में जा रहे हैं मज़ीद 1 महीना बारिश नहीं आ सकती। आपने कहा अच्छा लाओ मुझे दिखाओ।
उसने वो आपको दिखाया, आपने वो सारा हिसाब किताब देखने के बाद कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह चाहे तो बारिश तो अभी भी आ सकती है। उसने कहा कि बारिश कैसे आएगी, सितारों की गर्दिश के लिहाज से अभी पूरा महीना बारिश नहीं आ सकती। अच्छा तवज्जो फरमाएं, टाइम हुआ था उस वक़्त 11:15 का। आला हज़रत ने कहा ये घड़ी पे टाइम क्या हुआ है? उसने कहा 11:15। फरमाया 12 कब बजेंगे? उसने कहा 45 मिनट के बाद। आला हज़रत उठे, घड़ी को घुमाया, उसी वक़्त 12 बजा दिए। कहा ले 12 बजनेंगे, तू तो कह रहा था 45 मिनट के बाद बजेंगे। उसने कहा बजने तो 45 मिनट के बाद ही थे, ये तो आपने उंगली से घुमाकर घड़ी को 12 पे आप ले गए हैं, वरना अभी 12 बजने तो नहीं थे। आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया अगर मैं उठकर घड़ी को घुमाकर 12 बजा सकता हूँ तो सितारों की गर्दिश एक जगह पे रही, अल्लाह चाहे तो अभी बारिश बरसा सकता है। तो ये ईमान और अकीदा होना चाहिए। और किताब है तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिसमें ये बात लिखी है, जो ही आला हज़रत ने ये जुमला कहा उसी वक़्त घटा आई, उसी वक़्त बारिश बरसना शुरू हो गई। तो मेरे भाई अकीदा ही रखना है कि अल्लाह ने जो चाहना है वो कर लेना है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। अल्लाह जब किसी बंदे को नुकसान पहुँचाना चाहे तो सारे मिलकर भी उसको बचा नहीं सकते। वहीं युरिदका बिखैरिन फला रद्द लिफ़ज़ली। और अगर अल्लाह चाहे मैंने किसी बंदे का भला करना है तो फिर सारे मिलकर भी अल्लाह के उस दिए हुए फ़ज़ल को कम नहीं कर सकते। तो हम घर से निकलें, कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए या कोई माजूर बंदा मिल जाए, हमारे काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह ने जो हमारे लिए फ़ैसला फरमा दिया है वही होगा। वो शायर कहता है ना कि मुदाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सफ़र का महीना मनहूस नहीं है, उल्लू मनहूस नहीं है, मुतअद्दी बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला हमें दीन के ऊपर चलने की तौफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।